होकर नरक की पीड़ा सहना अच्छा है, परंतु कभी विधाता बुरा संग न दे दे। भाई नरक में रहेंगे तो केवल पीड़ा ही सहेंगे ना, नई नई भयानक पीड़ा उत्पन्न करने वाले कर्म तो नहीं करेंगे। पर बुरे संग में यदि हम आ गए, दुष्ट संग हमको प्राप्त हो गया, तो दुष्ट संग तो जीवन को दुष्ट बना देगा, और दुष्ट जीवन न मालूम किस किस प्रकार की कुवृत्तियों में पड़कर और कितना भयानक अपने लिए वो आगामी जीवनों के लिए संग्रह कर लेगा। बुरा बुरा दुखों का हेतु कौन जानता है। इसलिए जिस प्रकार का संग होता है वैसा मनुष्य बनता है। तो एक आदमी अच्छा है, उसने केवल विषयी पुरुषों का संग किया, तो उसका फल क्या होगा? विषयी पुरुषों का विषयों का संग करने से चित्त में निरंतर विषयों की बात याद आवेगी, उन्हीं का चिंतन होगा। जो लोग हम लोग सारे ऐसे ही हैं, विषय चिंतन परायण है ना, उनको भगवत संबंधी बात अच्छी नहीं लगती। स्वाभाविक, उनकी नीयत बुरी नहीं, उनका मन स्वाभाविक ऐसा बन जाता है कि विषय की बात तो रुचिकर लगेगी, और विषय के अतिरिक्त और कोई बात हुई, चाहे कोई अच्छी बात हो, भगवान की न सही देश की बात हो, घर की बात हो, समाज की बात हो, पर वहां जहां जिस विषय में मन लगा है वो उसी में अच्छा लगेगा। तो ध्याय तो विषयान पुंसः, मनुष्य जब विषय पुरुषों के और विषय के संग से विषय प्रवण बुद्धि वाला हो जाता है, तो उसका चित्त निरंतर विषयों का चिंतन करता है। ये शुरुआत है, पतन की शुरुआत है। ये विषयों का चिंतन पतन का प्रारंभ। पतन के वो मार्ग पर आ गया, पतन की सीढ़ी पर आगे उसे नीचे गिरना है। अब क्या होगा? संगस्तेषु बजायते, उन विषयों में, जिन विषयों का उसने चिंतन किया है, उन विषयों में उसका संग हो जाएगा, चित्त उनमें फंस जाएगा, आसक्ति पैदा हो जाएगी, उनमें राग हो जाएगा। राग, आसक्ति, संग, ये प्राय पर्यायवाची शब्द हैं। तो जिन विषयों का उसने बार बार लगातार चिंतन किया, उन विषयों में मन फंस जाएगा, बार बार उन्हीं के सुनने में, स्मरण करने में प्रियता प्रतीत होगी, सुख मालूम होगा, वैसी बात सुनने में आनंद आवेगा, चित्त में सुख की लहर उठेगी। ये लहर उठेगी तब एक अभाव पैदा होगा मन में, अरे ये चीज तो हमारे पास है, नहीं मिले। संगात संजायते कामः। तीसरी बात भगवान ने कही, संगात संजायते कामः। आसक्ति जिस विषय में पैदा हो गई, उस विषय को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाएगी। तीसरी बात, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु बजायते और संगात संजायते कामः। जिस विषय में, जिन विषयों में हमारा चित्त आसक्त होगा, उन विषयों का अभाव सहन नहीं होगा, मिलने चाहिए वो पदार्थ, ये मन में कामना उत्पन्न होगी। कामना क्या करती है महाराज? ये कामना ज्ञान को हर लेती है। काम से ज्ञान, कामना ही ज्ञान का अपहरण करती है, कामना ही पाप में प्रवृत्त करती है। मनुष्य के अंदर तीव्र कामना किसी विषय की जाग उठे, फिर धर्माधर्म देखना उसके लिए बड़ा कठिन होता है। चीज सामने मिलती है, अब ले लो, देखा जाएगा जो होगा। ये बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य कामना वाला, तीव्र कामना के उत्पन्न होने पर वस्तु देख करके ललचा जाता है, धर्म को भूल जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे अवसर पर अपने को बचा सकते। तो संगा संजायते कामः, कामना पैदा हुई। अब कामना के पूर्ति के लिए, कामना की सिद्धि के लिए तमाम आयोजन, बड़े बड़े आयोजन, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े कर्म, ये बड़े बड़े कारखाने सब क्यों हैं? किसी पशु पक्षी ने आज तक कोई मिल बताई हो तो बताइए? मानव ने, मानव उन्नति करता है, उन्नति करता है ठीक है,
पर उन्नति का स्तर क्या है, स्वरूप क्या है? उन्नति यदि केवल आडंबर की वृद्धि में है और उसके अंदर अगर आध्यात्मिक पतन है तो उन्नति नहीं है। ये तो राक्षसों की उन्नति है, असुरों की उन्नति है, आसुर भावों की उन्नति है, ये वास्तव उन्नति नहीं। पर कामना जहाँ प्रबल होती है वह कामना की वस्तु प्राप्त करने के लिए मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। वहाँ दो चीज होती है, उसके बाद तो तीसरी चीज के बाद फिर अगर कामना सफल हो गई तो कामा लोभ हो जाए, प्रबल लोभ जागता है। अरे थोड़ा किया, सट्टेबाजों को देखिए, कहीं कमा लिया कुछ, अरे थोड़ा किया तो इतना कमा ले, तो उसने इतना कमा लिया, लोभ जागता है। और यदि कामना कहीं सफल न हुई, कामना पर चोट लगी, कामना प्रतिहत हो गई, तो कामना क्रोध बन जाती। कामात् क्रोध हो जाए थे, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव रजो रागात्मक बुद्धि। रज राग है, राग संग है, संग आसक्ति है, आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना से क्रोध पैदा हुआ या लोभ पैदा हुआ। जहाँ लोभ या क्रोध पैदा हुआ, ये चौथी चीज हुई। तो पांचवा क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोह। सम्मोह का अर्थ सम्यक प्रकार से मूर्खता। जहाँ क्रोध में आदमी उन्मत्त हुआ और जहाँ लोभ के आवेश में अपने आप को भूला, वहाँ फिर कुछ नहीं रहता सामने, तो सम्मोह पूरी मूर्खता छा जाती है। मूर्खता छाई, पूरी सम्मोहन हो गया, तो छठी चीज क्या होती है? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमण। क्या करना क्या न करना, किसमें लाभ किसमें हानि, क्या परिणाम होगा क्या दुष्परिणाम होगा, सारी चीज भूल जाता है, वो बेभान हो जाता है, अत्यंत सावधान हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। ये सातवां परिणाम उसका, जहां स्मृति भ्रंश हुई कि बुद्धि मारी गई, और जहां बुद्धि का दिवाला निकला, जहां बुद्धि नष्ट हुई, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बोले भाई क्या करें, उस समय बुद्धि मारी गई। अब तो सोचते हैं बड़ा बुरा किया, बड़ा बुरा किया, पर गुस्से का इतना आवेश था हमारे मन में, इतना लोभ छाया था, हम इतने काम में उन्मत्त हो गए थे। ये सब कहता आदमी पीछे, उस समय हमारा शुद्ध बुद्ध रही नहीं। अब तुम सोचते हैं कि बड़ा बुरा कर दिया, बड़ा बुरा कर दिया, लेकिन अब क्या हो? बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, ये सर्वनाश का मूल। तो विषय के संग से ये तीजे की दशा मनुष्य की होती है। पाप तो फिर जीवन में आते ही है, और वही एक पुरुष इसके ठीक विपरीत पाप करता है, पापाचारी है, बुरे बुरे कर्मों में प्रवृत्त है, और किसी सौभाग्य से अच्छे संग में आ गया। अच्छे संग में आया, अच्छे संग में आकर के उसने उन पापों के भयानक परिणामों को जाना, सुना, विश्वास हुआ, अब दहल गया, कांप गया। पर इतने अभ्यस्त हो गए हैं पाप की, छूटते नहीं। अब उसको पाप बुरे लगने लगे, ये सत्संग ने काम किया। पापी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के पापी गीता में बतलाएं। एक तो वो जिनके लिए कहा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया भटज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। ये तो भगवान ने कहा कि तुम इसको भजते नहीं। ये जो दुष्कृति हैं ये नराधम हैं, मूढ़ हैं, माया के द्वारा इनका ज्ञान हर लिया गया, इन्होंने आसुरी संपत्ति का आश्रय कर लिया, ये मुझे भजते ही नहीं। ये तो ये पापी जो पाप करके पाप में गौरव मानते, चोरी करके आए और छाती ठोकी, अपने आप पीठ ठोकी, देखो हम कितने कितने कितना सुंदर काम करके आए, घरों में बैठे बड़ाई करने लगे। व्यभिचार में, चोरी में, डकैती में, खून में, ठगी में, बदमाशी में सफल होकर जो लोग अपने को गौरवान्वित मानते हैं, अपने में मान का
आरोप करते हैं ये भगवान को नहीं भज सकते। एक तो वो पापी। दूसरे पापी बताते हैं भगवान है पापी सुदुराचार अपि भजते माम अनन्य भाग अधुरेव समंतव्य समदुष्ट। पाप करते हैं, पाप किया है, पाप में जीवन है, पर किसी प्रकार अच्छे संग में आ गए, अच्छे संग में आ गए, आंख खुली, पापों का भीषण परिणाम सामने आया, हृदय कांपा, पाप छूटते नहीं, कोई बचावे कोई बचावे, बचावे कौन। उस समय एक वो जो अव्यक्त शक्ति जिसको हमने देखा नहीं सुना, उसकी ओर मन जाता, हे भगवान, हे प्रभु, तुम्हारे सिवा कोई बचाने वाला नहीं।